अरे भाई, मेरा फॉर्म 10 ही नजर नहीं आ रहा, मैं अपना पेंशन कैसे निकालूंगा। तो दोस्तों, अगर आपकी भी ये समस्या है, फॉर्म 10 ही शो नहीं कर रहा है, सिर्फ फॉर्म 19 शो कर रहा है और फॉर्म 31 शो कर रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरी कहानी क्या है। कहानी सिंपल सी है कि आपकी सर्विस के अंदर में डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस नहीं डाली गई है। अब ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस ना डालने की दो वजह हो सकती है, दोनों समझ लेते हैं। देखिए, हो सकता है कि आपकी तनख्वाह 15,000 से ज़्यादा हो, तो आपका यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस नहीं आएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपने पहले कहीं ऐसी जगह नौकरी ना की हो जहाँ पे ईपीएस कटता हो। कैसे समझेंगे? मान लेते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही सर्विस है। अगर इससे पहले वाली सर्विस ऐसी होती जहाँ पे इनकी तनख्वाह 15,000 से कम होती और इनका ईपीएस कट रहा होता, तो ऐसे में अगर आपकी तनख्वाह बढ़ जाती है और आप किसी नई जगह जॉब कर लेते हैं, वहाँ पे भी आपका ईपीएस काटना अनिवार्य है। मान लेते हैं कि आपकी तनख्वाह 20,000 हो गई है, तो नई कंपनी में आपको ईपीएस मेंबर बनाना अनिवार्य है। 1250 रुपये काटा जाएगा पीएफ पेंशन के अंदर, और बाकी अमाउंट जमा कर दिया जाएगा आपका पीएफ के अंदर। ठीक है, इतनी समझ गए। लेकिन यहाँ ऐसा केस नहीं है। यहाँ केस है 15,000 से कम ही तनख्वाह है, लेकिन उसके बाद भी इनका फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है। और रिजेक्ट में ये लिखा है कि आपकी तनख्वाह 15,000 से कम है, उसके बाद भी हम आपका ईपीएस नहीं देख पा रहे हैं। तो आपका ईपीएस क्यों नहीं डिडक्ट हुआ है, इसके बारे में हमें सफाई दीजिए। मतलब क्या बना? मतलब ये बना कि भाई पूरा का पूरा इसका पीएफ फंस गया। अब आपको पासबुक दिखा देता हूँ। आप पासबुक देखिए, यहाँ पे इनकी वेजेस जो है वो कम है, वेजेस 15,000 से कम है। तो ऐसे में यहाँ पे ईपीएस वेजेस में भी सेम अमाउंट आना चाहिए, और यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा है, ये कंट्रीब्यूशन इधर आना चाहिए था 8.33%, जो कि इस टाइम पे नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा एक तकनीकी एरर की वजह से हुआ है, जो कि एम्प्लॉयर पोर्टल के अंदर हुआ। और दूसरी मिस्टेक ये हो गई कि कंपनी वालों ने ये नहीं देखा कि भाई 15,000 की तनख्वाह से कम है, तो इसका ईपीएस में क्यों नहीं जमा हो रहा है। तो कंपनी वाले जुगाड़ पे चलते रहे, और पीएफ ऑफिस वालों को भी कोई सुध नहीं है कि भाई जब पैसे जमा हो रहे थे तब तुमको दिखाने क्या अंधो, तब दिखा के नहीं दिखा। उस टाइम पे एरर बताते ना कि भाई तेरी तनख्वाह 12,900 रुपए है, तो फिर तेरा पेंशन क्यों नहीं आ रहा। तो ये कहते हैं पहले बर्बाद होने दो, पहले अकाउंट बर्बाद हो जाने दो, उसके बाद जब पैसे लेने आएगा ना, फिर साले को बताएंगे, फिर बताएंगे कि भाई तेरा ये एरर है, ये एरर है। अरे भाई, जब एरर आ रहा था उस टाइम तुम कहाँ चले गए थे? पैसे तो तुम्हारे अकाउंट में ही जमा हो रहे थे, पीएफ वालों के खातों के अंदर ही तो जमा हो रहे थे ना। रिटर्न में भरा तो जा रहा था ना कि 12,900 रुपए पे ईपीएस जमा नहीं हो रहा। उस टाइम तुम्हारा सिस्टम कहाँ चला गया था? अब क्या दिक्कत आ रही है भाई? मेंबर के पैसे हैं, मेंबर के पैसे हैं कि नहीं है? पैसे तुम्हारे तो नहीं है ना, तुम्हारी तनख्वाह में से तो नहीं कटे, मेंबर के पैसे हैं। अगर उसका ईपीएस में ना जाके यहाँ पे पीएफ में गया हुआ है, तो तुम्हें देने में परेशानी क्या है? परेशानी कोई नहीं है, बस परेशानी ये है कि भाई अपने ही कानून है, अपना सिस्टम घटिया है। सिस्टम मेरा घटिया, लेकिन कानून मेरे एक नंबर। क्योंकि कानून एक नंबर क्यों? कानून इसलिए एक नंबर क्योंकि वो दूसरे के ऊपर लागू होता है। जो कानून दूसरे के ऊपर लागू हो वो बहुत बढ़िया, और जो कानून अपने ऊपर लागू हो कि हम अपना अच्छा सिस्टम बनाए, हम मेंबर को सहूलियत दें, तो ना ना, ये वाला नहीं। जो दूसरे के ऊपर लागू होता है ना, वो वाला कानून सबसे बढ़िया है। ठीक है, तो ये कहानी है पीएफ ऑफिस की, और ये कहानी है आपकी परेशानी की। तो अब होगा क्या? अब होगा ये कि भाई साहब, एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लंबी लड़ाई कैसे कह रहा हूँ? क्योंकि सबसे पहली बात तो कंपनी वाले ही राजी नहीं होते। अगर कंपनी वाले इतने सेंसिबल होते तो इतनी गलतियां नहीं करते। कंपनी ने गलती कर दी, एक महीने नहीं करी, फिर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ऐसे करके 2 साल तक कंपनी वाले गलत पीएफ जमा करते रहे, गलत गलत अमाउंट जमा करते रहे। और उसके बाद अब कंपनी से अगर करवाना है, कंपनी के थ्रू ही होगा। कोई पैसे दे के किसी से करवाने की कोशिश मत करना। फेसबुक पे बहुत ज्ञानी भरे पड़े हैं, किसी से जुगाड़ वाला मेथड मत करवाना। यहाँ पे देखो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग आएगी, यहाँ ईपीएस लिख देना पेन से। यहाँ पे करेक्ट में जो ईपीएफ की डेट है वो लिखना, रॉन्ग में नॉट अवेलेबल लिखना है। और इसके साथ में ही, ऐसा नहीं है एक डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए पूरी पूरी, इनको वसीयत लिख के दे दो इनके नाम पे, तब जाके ये करेक्शन करेंगे। फिर क्या होगा? फिर ये फॉर्म 3A होगा। फॉर्म 3A में क्या होगा? जो मैंने आपको पासबुक दिखाई, वहां पे जैसे वेजेस लिखा हुआ था 9,000, किसी महीने 12,000, तो ऐसे आपको यहाँ पे अमाउंट भरना पड़ेगा। जो एम्प्लॉय शेयर है वो एम्प्लॉय शेयर, यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर में से जो
ईपीएस है वो यहाँ भरा जाएगा, यहाँ पे ईपीएस भरा जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पीएफ भरा जाएगा। तो ध्यान से मैं अभी वीडियो में बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे एनसीपी डेज भरे जाएंगे। तो ये जो मैनुअल वर्क है इसको करना पड़ेगा। साथ में ही फॉर्म नंबर 5 लगाना पड़ेगा, फॉर्म 5 और फॉर्म 10 लगाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं फॉर्म 5 और फॉर्म 10। और इसके अलावा भी एक माफीनामा लगाना पड़ेगा। गलती मतलब कंपनी की तरफ से एक लेटर लगाना पड़ेगा कि माई बाप हमसे गलती हो गई कि हमने इनका पीएफ के अंदर सारा पैसा डाल दिया, ईपीएस में नहीं डाला, कृपया करके कष्ट कीजिए और इसको ठीक कर दीजिए। लेकिन पीएफ ऑफिस अपनी गलती कभी नहीं मानेगा कि उसके सिस्टम में गलती थी कि उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जब डाली गई तो वहां पे सिर्फ पीएफ के अंदर डेट अपडेट हो गई, ईपीएस के अंदर डेट अपडेट नहीं हुई। गलती किसकी? याद रखिएगा, गलती किसकी? गलती है पीएफ ऑफिस की, कि उनका सिस्टम घटिया है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग सिर्फ पीएफ में अपडेट हुई, ईपीएस में अपडेट नहीं हुई। अगर सिस्टम में कोई फॉल्ट हो जाता है तो उसको रेक्टिफाई भी तो खुद से कर सकते हैं। अगर वहां पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं डली थी मेंबर की, तो जब इन्हें रियलाइज हुआ, पता तो लग जाता है ना भाई सिस्टम में हमारे एरर है। पीएफ ऑफिस की खासियत ये है कि अगर सिस्टम में एरर हो भी जाता है तो बोलते हैं कोई बात नहीं, जाने दो जाने दो। जब मेंबर आएगा अपने पैसे लेने तब साले को बताएंगे, तब उसको इतने चक्कर लगवाएंगे कि उसकी नानी याद आ जाएगी कि भाई अपने पैसे मांगने आया कैसे तू। ठीक है, तो ये कहानी है, इतनी लंबी बात है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो जरूर कमेंट में बताइए। दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे तो इस वीडियो को अगर कोई देखेगा तो उसको समझ आएगा कि भाई लोगों का इस पे क्या मत है। आप मुझे बताइए कि मैं आपको प्रेजेंटेशन के हिसाब से सही तरीके से इस समस्या को प्रेजेंट कर पाया हूं या नहीं कर पाया हूं। जरूर कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।